सबसे पहले तो जो कैरेक्टर था, जो ये लुक है जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही क्या बोलेंगे, ऐसा एक किरदार है जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा। मैं स्त्री वाले का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जिसका नाम है जय। और इसमें डिवाइन पावर्स आती हैं। हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लॉकेट मैंने पहना हुआ है। और हनुमान जी जो हैं वो अ, इस इंसान पे मेहरबान होते हैं, शक्तियाँ देते हैं अपनी, जिसकी वजह से ये कुछ लोगों की सहायता करता है। सो एक कैरेक्टर जिसमें सुपर पावर्स आती है, आई थॉट दिस इन इटसेल्फ इज़ वेरी एक्साइटिंग। कभी मुझे मौका नहीं मिला ऐसा किरदार करने का, तो मेरा रिएक्शन था कि हाँ, लेट्स डू दिस, विल बी चैलेंजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग। आजकल का माइक्रो ड्रामा फॉर्मेट काफ़ी ट्रेंड में है, जहाँ शॉर्ट ड्यूरेशन में ऑडियंस को एंटरटेनमेंट भी करना होता है और इमोशनली कनेक्ट भी करना होता है। तो एज एन एक्टर ये फॉर्मेट कितना चैलेंजिंग था कंपेयर टू टेलीविजन और लॉन्गर फॉर्मेट कंटेंट? ओके, बिकॉज़ मैं टेलीविज़न में ट्रेंड हूँ, तो चैलेंजेस ये होते हैं कि आपको बहुत जल्दी, जो स्टोरी है वो बहुत फास्ट पेस्ड होती है और बहुत जल्दी जल्दी आपको नेविगेट करती है। अलग अलग ट्विस्ट आते हैं, अलग अलग शॉक वैल्यूज़ होती हैं जो कि ऑडियंस के लिए चैलेंजिंग मुझे लगता है कि जो टीवी में ट्रेन हो चुका होता है उसके लिए कुछ चैलेंजिंग नहीं होता है। बट मज़ा आता है, क्योंकि माइक्रो में आपको एज एन एक्टर बहुत जल्दी जल्दी हर स्टोरी में आपको अलग किरदार करने को मिलता है, तो वो मज़ा आता है। और वही चैलेंज है कि आप कितने अच्छे से आप उसको ढाल सकते हैं, अपने आप कैरेक्टर को अपने अंदर ढाल सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है माइक्रो ड्रामास करने में। आपका कैरेक्टर एक आम आदमी होते हुए भी सुपर हीरो वाली क्वालिटी कैरी करता है। जी। रियल लाइफ में आप किन लोगों को अपना अनसंग हीरोज मानते हैं? हमारे इंडियन सोल्जर्स को मानता हूँ, क्योंकि मैं 2 फ़िल्में भी कर चुका हूँ, जिसमें मैंने एनएसजी का रोल निभाया था, जो कि हमारे ब्लैक कैट कमांडोज़ हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़े हीरोज़ वो हैं। और बाकी मेरे फ़ादर मेरे हीरो हैं, जो कि नाउ मैं जब खुद बनने जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो मैं पापा से अक्सर बात करता हूँ कि आप जो चीज़ें मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की, उसके थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने लग गए हैं मेरे अंदर। तो मैं पापा से थोड़ा एक्सप्रेस करता हूँ कि ऐसा फ़ील होता था, वैसा फ़ील होता था। तो इस साइड, बेटा अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी शुरुआत, अभी तो बेबी आया भी नहीं है, उसके बाद तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होगी। सो या। सीरीज का कॉन्सेप्ट काफ़ी रूटेड और रिलेटेबल लगता है। तो क्या आपको लगता है कि ऑडियंस आप लार्जर देन लाइफ हीरो से ज़्यादा रियल और मिडिल क्लास स्टोरीज कनेक्ट कर रही है? बिल्कुल, आई थिंक जितनी भी रूटेड स्टोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त आई थिंक हाई डिमांड में है, बिकॉज़ कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा जो ऑडियंस है, आई थिंक रादर देन एक एक दौर होता था, एक टाइम होता था जब आपको जो हीरो था वो रिच, बाहर से विलायत से पढ़ के और हैंडसम और वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती थी। लेकिन आज के दिन आप देखेंगे कि जितना भी कंटेंट है वो सारा छोटे शहरों में बेस हो रहा है, और छोटी छोटी कहानियाँ, कस्बों की कहानियाँ बाहर निकल के आ रही है। वो इसीलिए क्योंकि वो उन उन कहानियों के साथ ऑडियंस बहुत इजीली कनेक्ट होती हैं और बहुत दिलचस्प होती है, क्योंकि हीरोइज़्म है, एक जैसे कि मैं ये किरदार कर रहा हूँ, एक इस्त्री वाला है, प्रेस करता है कपड़े, लेकिन वो भी तो हीरो है अपनी लाइफ का। उसने भी तो कुछ ना कुछ अच्छे काम किए होंगे, कर्म किए होंगे। तो मज़ेदार होती हैं ऐसी कहानियाँ। आपका हमेशा काम और कंपोज पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं, तो क्या ये क्वालिटी नेचुरली है या इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस ने आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाया? हाँ, हाँ, दोनों एक्चुअली। बिल्कुल सही कहा आपने, इमोशनली भी मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। और दूसरा कुछ, आई थिंक आई वाज़ क्वाइट काम, जब मैं इंडस्ट्री में आया था तब भी मैं थोड़ा-सा शांत स्वभाव का था। मुझे एनर्जी वेस्ट करने का ज़्यादा शौक नहीं है, ज़बरदस्ती की यू नो नेगेटिविटी में घुसना या गॉसिपिंग कर लेना या बहुत सारी बातें बना लेना, वो सब नहीं। वो सब मैं अपना, जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करता हूँ, उसमें सारा मैं एनर्जी डाल देता हूँ। उसके बाद मैं ये अपनी जो एक्टिंग है उसके लिए एनर्जी बचा के रखना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। आप दोनों अब लाइफ के एक बहुत ब्यूटीफुल फेज में हैं, एंटर करने वाले हैं एज सून टू बी पेरेंट्स। तो जब आपको एक खुशखबरी मिली तो वो इमोशनल मूवमेंट कैसा था? वो इमोशनल मोमेंट ऐसा था कि जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला, तो
मैं सच कहूँ तो मैं ऐसा पगला नहीं गया खुशी के मारे कि ओ वाओ। और मुझे ना थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ। मैंने जब दिव्यांगा ने मुझे फ़र्स्ट टाइम बताया कि ऐसा ऐसा ये दिस इज़ पॉजिटिव, तो मैं थोड़ा घबरा गया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आ गया है। और वो धीरे धीरे सिंक इन हुआ। जब 1 दिन गया, 2 दिन बीते, 3 दिन निकले, तो मुझे लगा कि नहीं यार, एक्चुअली ये एक प्रोसेस होता है और हर एक इंसान डिफरेंटली रिएक्ट करता है, बट डजंट मीन, क्योंकि लार्जर पिक्चर यही थी कि मैं भी बेबी उतना ही चाहता था जितना दिव्यांका चाहती थी। और ये एक बहुत ही खूबसूरत फेज़ है। बट मुझे हमेशा याद रहेगा जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था वो थोड़ा सा घबराहट भरा था। पेरेंटहुड का थॉट आते ही एक्साइटमेंट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जैसा आपने कहा। तो क्या आप मेंटली ऑलरेडी डैड मोड में आ चुके हैं? आई थिंक सो। कुछ कुछ चेंज होने लगता है, कुछ अंदर ही तब्दीली शुरू हो जाती है माइंड में। जिस तरह से मैं दुनिया को देखता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा नज़रिया दुनिया को देखने का चेंज हो गया है, वो वैसा नहीं हुआ है, इतना ड्रामेटिक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मैं हर चीज़ को अभी थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज़ करता हूँ कि क्या ये मेरे लिए वर्थ इट है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मुझे मोटरसाइकिल बहुत पसंद है और मैं बहुत स्पीड में स्पोर्ट्स बाइक चलाता हूँ। लेकिन अभी लेटली ना, मुझे किसी ने कहा नहीं है, मना नहीं किया कि मत चलाओ वैसा, बट अब मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया हूँ कि नहीं, एक 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 और ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, होने वाली है, तो मुझे संभल के रहना होगा। तो सेल्फ़िश वे में जो हम सोचते थे, मतलब मैं सोचता था, वो थोड़ा सा कम हो गया है। बट बाकी तो टाइम बताएगा। फैंस आप दोनों की केमिस्ट्री को काफ़ी एडमायर करते हैं। क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स बनने के बाद रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग एक नए लेवल पर चली जाती है? हाँ, जैसे कि ये जो दौर है पिछले कुछ महीनों का, उसमें मतलब हमारा रिलेशनशिप, मैं डेफ़िनेटली कहूँगा कि मैच्योर हुआ है। पूरे 10 साल एक तरफ, और ऐसा कहा जाता है कि जब बेबी होता है तो उसके बाद आपका हनीमून पीरियड एंड हो जाता है। कहने का मतलब, जो आपने जिन जिन बातों पे, जिस विषय पे आप पहले लड़ते होते थे, वो विषय अब छोटा हो जाता है। जो प्रॉब्लम्स आपको बड़ी लगती थी वो बहुत छोटी लगने लगती है, क्योंकि अब और बड़े मुद्दे आ गए हैं आपकी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि अब हम लाइफ को थोड़ा सा और मैच्योरिटी के साथ सेंसिबली देखते हैं। इंडस्ट्री का शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक होता है, ऐसे में वर्क और बैलेंस फैमिली टाइम को लेकर आपने कभी कोई प्लानिंग की है? हम हमारा हमेशा से शुरू से ही ये थॉट था कि हम जो है वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत मेंटेन करेंगे। हम काम को घर नहीं लेके आएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स दोनों क्रिएटिव लाइन में हैं, एंटरटेनमेंट लाइन में है, तो कभी कभी डिस्कशंस तो होती है, वो तो लाजमी है। लेकिन उसके बियॉन्ड हम लोग ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस नहीं लेके आते कि अरे आज ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। हाइलाइट्स तो बताना मुझे अच्छा लगता है, दिव्यांका भी शेयर करती है। बट हम जैसे अगर हमको छुट्टी लेनी है तो हम टाइमली बता देते हैं अपने प्रोडक्शन को, और एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं पहले, सो दैट हमको वो कुछ जो टाइम है साथ में मिल सके। सो हमने हमेशा से मेंटेन किया है और आगे भी करेंगे। क्या आप बेबी के अराइवल के बाद प्रोजेक्ट चूज़ करते वक्त और ज़्यादा सिलेक्टिव होने वाले हैं, स्पेशली जब फैमिली प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं? एक्चुअली मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ वो। मुझे एक किरदार ऑफ़र हुआ था जिसमें जो हस्बैंड था वो एक चीट था, और उसका अफेयर अपनी सेक्रेटरी के साथ चल रहा होता है। लेकिन वो प्रॉब्लम खाली उतने में नहीं थी, प्रॉब्लम ये भी थी कि उसकी वाइफ़ प्रेग्नेंट होती है और वो अपनी वाइफ़ को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता है। मुझे ना बड़ा गलत लगा ये कैरेक्टर करते हुए, हालांकि ये काम है और मुझे तो किरदार ही प्ले करना है, बट मुझे लगा नहीं यार, मैं इस फेज़ में हूँ, मुझे ना सब कुछ पायस चाहिए, मुझे सब कुछ अच्छा पॉजिटिव चाहिए। तो मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं करूँगा। मैं कहीं पे ऐसा नहीं दिखाऊँगा कि मैं एक चीट हूँ या मैं एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूँ। मुझे आई थिंक शायद मैनिफेस्टेशन है, मैं हर तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा हो हमारी ज़िंदगी में। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी कपल को कॉन्स्टेंटली जज किया जाता है, स्पेशली पेरेंटिंग को लेकर भी ओपिनियंस आते हैं। आप दोनों से एक्सटर्नल प्रेशर को कैसे हैंडल करने वाले हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ सच, हमारे ऊपर ज़्यादा ट्रोलिंग होती नहीं है। हम बहुत लकी हैं और हम इस चीज़ को बहुत आई मीन ब्लेसिंग की तरह लेते हैं कि मैं देखता हूँ बहुत सारे
अच्छे पॉजिटिव लोग होते हैं लेकिन उनकी ट्रोलिंग हो जाती है कोई ना कोई छोटी बात पे, इनसिग्निफिकेंट बात को बहुत बड़ा बना दिया जाता है और उसकी, लेकिन लकीली शायद हमारा ऑडियंस के साथ कनेक्ट अच्छा है। तो मैं यही कह रहा था कि हम ब्लेस्ड हैं, हमारी ज़्यादा ट्रोलिंग नहीं होती और अगर होती भी है तो हम स्मार्टली थोड़ा सा डील कर लेते हैं। अगर आपको रियल लाइफ में एक सुपर हीरो पावर मिल जाए जो इस पेरेंटिंग फेज में हेल्प करे तो वो क्या होगी और क्यों? आई थिंक सुपर पावर अगर मुझे मिल जाए कि बेबी के थॉट्स मुझे सुनने शुरू हो जाएं, वो बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत हमारी हेल्प हो जाएगी कि हम लोग एग्जैक्टली बेबी को, जब तक एटलीस्ट बेबी बोल नहीं पाता या बोल नहीं पाती तब तक के थॉट्स अगर मुझे सुनने लग जाएं, मज़ा आ जाएगा। प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों फ्रंट्स पर आपकी लाइफ काफ़ी एक्साइटिंग लग रही है, तो क्या आप मानते हैं कि ये फेज़ आपकी लाइफ का सबसे फुलफिलिंग चैप्टर बनने वाला है? आई थिंक सो, आई बिलीव सो। मुझे वो हवा बदलती हुई नज़र आ रही है, महसूस हो रही है और मुझे लग रहा है कि अब बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं फ़ैन्स को यही कहूँगा कि ये माइक्रो ड्रामास जो हैं ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बनती जा रही है और बहुत सारी कहानियाँ बन रही हैं। सो आप अपनी कहानियाँ चूज़ करें कि आपका जॉनर क्या है, आपको किस स्पेस में हमें देखना पसंद है और हमें बताएं कमेंट्स के ज़रिए कि विवेक भैया हम आपको ये वाले रोल में देखना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि मैं फिर उस तरह का कुछ आएगा तो मैं ज़रूर करूँगा और आपको हमेशा एंटरटेन करता रहूँगा।